अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं, या काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले साल अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं या उससे पहले अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब आपका 12th क्लियर हो चुका है। ये आने वाले दिनों में आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें इंशाल्लाह आपका 12th क्लियर हो जाएगा, या अभी आप समर जोन में अपने एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। तो 12th के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, खासकर मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो जम्मू कश्मीर में। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा 12th पास करता है उसके पास उतने ऑप्शंस नहीं होते हैं कि मैं कौन सा एग्जाम दे सकता हूं, किस एग्जाम के थ्रू मुझे किस किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि आप 12th के बाद जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं और उस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाके वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। तो पहले आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आपके पास जेके बोपी है। ठीक, तो जेके बोपी में आपकी क्या है, इसमें आपके बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज 12th के बाद करवाए जाते हैं। कौन कौन से कोर्सेज इसमें करवाए जाते हैं, इसमें जो कोर्सेज आपके करवाए जाते हैं वो आपके पास पहला यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है, दूसरा आपके पास बीएससी पैरामेडिकल है। बीएससी पैरामेडिकल में हमारे पास बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है। अब देखो, इस पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपका एक बहुत बड़ा डाउट होगा सभी बच्चों का कि इस बार आपने देखा, इस बार आपको जो वो नीट भी पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज के लिए लगेगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए नीट आपका कंपलसरी रह सकता है। ये कुछ कोर्सेज के लिए रह सकता है, क्योंकि पैरामेडिकल में अगर हम बात करें, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया हुआ होता है, उसके बाद फिर वो लेटरल एंट्री करके जो है वो फिर उसमें डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन लेके 2 साल देके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जिस बच्चे ने डिप्लोमा किया होगा वो कैसे नीट दे देगा, तो ये अपने अंदर ही एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये सभी पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए आपका कंपलसरी रह सकता है। मे भी फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए और मे भी कुछ और भी कोर्स उसमें ऐड हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट सभी के लिए आपका एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। उसके बाद आपके पास बीएससी टेक्नोलॉजी है। हालांकि अभी इन कोर्सेज को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर ही लूँगा, लेकिन पहले आप समझ लो बीएससी टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं, बी फार्मा भी आप कर सकते हैं। 12th बेस पे आपके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज पैरामेडिकल में करवाए जाते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद बीटेक इंजीनियरिंग के भी कुछ कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। जो नॉन मेडिकल के बच्चे होंगे वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जीएनएम एएनएम के लिए भी जा सकते हैं, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास जेके बोपी के ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले हम जेके बोपी का ही यहाँ पे सिस्टम क्लियर कर लेते हैं। तो जेके बोपी में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास बीएससी नर्सिंग है। ठीक, अगर आपने 12th अपना पास किया है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है। इसके एलिजिबिलिटी में क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी में यह है कि कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और साथ में इंग्लिश होता ही होता है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास होनी चाहिए, और 12th में आपको 45% मार्क्स होने चाहिए, और कैटेगरी अगर कोई है तो 40% मार्क्स होनी चाहिए। एज यहाँ पे यूजुअली बताया जा रहा है कि 17 से 35 तक होनी चाहिए। हालांकि जेके बोपी एज के क्राइटेरिया को कहीं पे भी इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो एज का कोई मसला यहाँ पे नहीं है। अब इसमें जो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा वो आपका होता है जेके बोपी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम जेके सीईटी के नाम से भी जानते हैं, या जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये जो एग्जाम रहेगा आपका, ये एग्जाम आपका जो वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, ओएमआर बेस्ड रहेगा, और 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, और 180 मार्क्स आपका 180 मार्क्स का यहाँ पे आपको पेपर आएगा। तो 180 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा। ठीक, 180 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये याद रखना। सीट्स जो आपकी यहाँ पे इसमें होती हैं, सीट्स आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में है, और कुछ यहाँ पे आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो लगभग 2000 के प्लस आपको यहाँ पे सीट्स देखने को मिलेंगी बीएससी नर्सिंग के लिए। अब इसमें जो एंट्रेंस आपका लगेगा उसमें जो सिलेबस आपका यहाँ पे रहेगा, सिलेबस जो आपका रहेगा बीएससी नर्सिंग का, वो आपका सेम रहेगा 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। मतलब 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका सिलेबस रहेगा, यानी कि जो नीट का सिलेबस है वही आपको यहाँ पे भी लगेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी है। ठीक, बीएससी नर्सिंग अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो यू हैव ऑप्शंस ऑफ बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी। बीएससी पैरामेडिकल में मैंने आपको क्लियर किया कि जो नीट का मसला है वो सभी कोर्सेज में नहीं रह सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर ही एक कंफ्यूजन क्रिएट कर लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सभी कोर्सेज में ये कंपलसरी आपका रह सकता है। ये कुछ कोर्सेज में आपका रह सकता है, जैसे बीपीटी वगैरह, फिजियोथेरेपी वगैरह, उनमें कंपलसरी है। बीपीटी में पहले से भी नीट कंपलसरी था, मे भी कोई एक आधा कोर्स और भी ऐड हो जाएगा, बट सारे में ये आपका नहीं रह सकता है। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पैरामेडिकल के जो आपके कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल में सिर्फ एक कोर्स नहीं आता है।
पैरामेडिकल में आपकी बंच ऑफ कोर्सेज हैं, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं, जिसमें आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, आपके पास एक्सरे जिसको आप रेडियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, उसके बाद ईसीजी वगैरह तो छोड़िए तो डिप्लोमा में आ जाएगा, उसके बाद फार्मेसी असिस्टेंट ये आपका डिप्लोमा में आ जाएगा, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ये भी आपका डिप्लोमा में आ जाएगा। डिग्री में कौन कौन से आपके एमएलटी है आपका, बीएससी रेडियोलॉजी है आपका, बीएससी ऑपरेशन थिएटर है आपका, बीएससी एनेस्थीसिया है आपका, बीएससी कार्डियक केयर टेक्नीशियन है आपका। तो इस तरीके के ये कोर्सेज आपको बीएससी पैरामेडिकल में आ जाएंगे। और अगर आप डिप्लोमा पैरामेडिकल में करना चाहते हो तो आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन रहेगा, ईसीजी टेक्नीशियन रहेगा, फार्मा असिस्टेंट रहेगा, मेडिकल असिस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके के कोर्सेज आपको डिप्लोमा में भी करवाए जाएंगे। अब डिग्री और डिप्लोमा में ये फर्क है कि डिप्लोमा जो आपका रहेगा वो 2 साल का आपका रहेगा, ठीक। डिग्री जो आपकी रहेगी वो 3 साल की रहेगी, ठीक। डिप्लोमा 2 साल का, डिग्री आपकी 3 साल की। लेकिन बेस्ट है कि डिग्री को ही आप करिए, आप फिर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। इसमें यहाँ पे कुछ कोर्सेज जो है एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी में आपको पैरामेडिकल में 12th आपका पीसीबी से पास होना चाहिए। और पीसीबी में अगर आपने 12th अपना पास किया है तो आप बीएससी पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने जो है वो ऑलरेडी पैरामेडिकल का डिप्लोमा किया है तो आप लेटरल एंट्री करके डायरेक्टली जो है वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेटरल ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, लेटरल एंट्री ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। लेटरल एंट्री जो है वो जैसे आपने एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया, अब एक्सरे टेक्नीशियन तो सिर्फ एक्सरे के रिलेटेड है, 2 साल का डिप्लोमा है। अगर आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते तो आपको फिर जब वो लेटरल एंट्री करना पड़ेगा बीएससी पैरामेडिकल में। तो उसके बाद आप जब वो लेटरल एंट्री बीएससी रेडियोलॉजी आप जा सकते हैं, ठीक। उसी तरह से आपके और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे मतलब मेडिकल लैब टेक्नीशियन का आपने डीएमएलटी किया है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अगर आपने डीएमएलटी किया है, आप 2 साल का डिप्लोमा है, अगर आप उसको ग्रेजुएशन में करना चाहते हो तो आप लेटरल एंट्री कीजिएगा। देन उसके बाद फिर डायरेक्टली आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो आप फिर जब वो उसको एमएलटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएमएलटी को आप एमएलटी में कन्वर्ट करेंगे, 2 साल और देने पड़ेंगे, हो गया आपका यहाँ पे इसमें। अब इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए। एंट्रेंस जो आपका होगा, एडमिशन जो आपका होगा वो जेकेबोपी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? वही जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, वही एग्जाम आपको यहाँ पे भी लगेगा। एक ही फॉर्म दोनों का, 2 का एक ही फॉर्म लगता है, 1000 दोनों की फी होती है, ठीक। तो एक ही एग्जाम आपको यहाँ पे इसमें देना पड़ेगा, अलग से एग्जाम नहीं है। सिलेबस वही 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि जो नीट का है वही सिलेबस है। इसमें भी आपका 180 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आपका पूछा जाएगा, यानी कि 180 मार्क्स का पेपर अगर आ जाएगा तो 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। कॉलेजेस इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट है, बहुत सारे प्राइवेट हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई बच्चा डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शॉर्टकट मारना चाहता है, तो उसके पास यहाँ पे 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का भी ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने रखा है। अब देखो 12th बेस्ड डिप्लोमा में कोर्सेज में क्या होता है, इसमें आपका जो कोर्स रहेगा, कोई भी कोर्स रहेगा, उसका ड्यूरेशन आपका सिर्फ 2 साल का रहेगा। 2 साल डिप्लोमा करने के बाद आपका उस फील्ड में या उस कोर्स में डिप्लोमा आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको ऊपर समझा भी दिया, लेकिन फिर रिकैप्चुलेट कर लेता हूं इस चीज को मैं। इसमें आपके पास डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, जैसे डीओटीटी के नाम से भी जानते हैं, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, और उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन है। तो इस तरह के बहुत सारे आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपको करवाए जाते हैं। तो आप इन डिप्लोमा कोर्सेज में भी जा सकते हैं। और एलिजिबिलिटी आपकी जो रहेगी ये 10+2 आपकी होनी चाहिए, विद साइंस आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जो यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट होने चाहिए। मेडिकली फिट तो होता ही होता है बच्चा। तो साइंस से आपका अगर 12th आपने पास किया है तो आप यहाँ पे 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में जा सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन केस होगी, देखो इसमें आपका जो रहेगा वो आपको सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जेकेबोपी का क्वालिफाई करना पड़ेगा। डिप्लोमा में नीट का कोई भी झंझाट कुछ भी नहीं है। इसमें आपको 12th बेस जो आपका एंट्रेंस है सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जेकेबोपी का है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि डिप्लोमा का जो सिलेबस है वो आपका 10th की साइंस जो है ना, 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायोलॉजी, वही आपको यहाँ पे डिप्लोमा में सिलेबस रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, 11 12 का कुछ भी नहीं डिप्लोमा में। डिप्लोमा में जस्ट आपको 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायोलॉजी यानी कि 10th की जो साइंस है वही आपको पढ़नी है, और वहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अराउंड 120 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे इसमें भी रहता है, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास जो है वो बी फार्मा और डी फार्मा का ऑप्शन है, ठीक। बी फार्मा डी फार्मा में जो है, बी फार्मा आपको पता होगा कि बी फार्मा या फार्मेसी के जो कोर्सेज हैं मेडिसिन के रिलेटेड होती है, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग, मेडिसिन की बाकी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी फार्मेसी के रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। अब आप यहाँ पे बी फार्मा में जा सकते हैं। बी फार्मा जो हमारा है ये 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक। बी फार्मा जो है ये 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। ये भी आपका जो है वो इसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है, ये पीसीबी भी जा सकती है इसमें और पीसीएम भी जा सकती है। यानी कि अगर आपने मैथमेटिक्स से 12th किया
किया तो भी आप एलिजिबल है, अगर आपने बायो से 12th किया तो भी आप इसमें एलिजिबल है। इसका जो सिलेक्शन यहाँ पे प्रोसीजर रहता है, इसमें आपको जेकेबीओपी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि पहले कॉलेजेस अपने लेवल पे जम्मू कश्मीर में भी एग्जाम करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं, अब आपको जेकेबीओपी के थ्रू ही बी फार्मा डी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। अब आपको जेकेबीओपी का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक, एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बेस पे आपको बी फार्मा डी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। अब इसका जो सिलेबस रहता है वो भी सेम आपका जो नीट का सिलेबस है वही सिलेबस आपको बी फार्मा डी फार्मा में यहाँ पे रहता है, यानी कि जो बीएससी का सिलेबस है, नर्सिंग का सिलेबस है, वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसमें जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास जीएनएम है, आपके पास एएनएम है। अब जीएनएम जो है आपका 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा का कोर्स है और एएनएम जो आपका ये 2 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा का कोर्स है। अब देखो जीएनएम में ये फायदा आपका है कि अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल फील्ड से भी है, लाइक वो आर्ट्स से है, तो वो भी यहाँ पे अगर नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहता है तो वो भी यहाँ पे जीएनएम करके नर्सिंग के फील्ड में आ सकता है। अब जीएनएम आप करेंगे, आप आसानी से स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर आप उसको बीएससी में करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी 2 साल का और करेंगे, वो आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको बी फार्मा और जीएनएम एएनएम रहेगा, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक, ये तो हो गया मेडिकल वाले बच्चों का। अब जो बच्चे नॉन मेडिकल फील्ड से हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, देखो नॉन मेडिकल वाले बच्चों के पास जो है वो बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ पे जेकेबीओपी के थ्रू करवाए जाते हैं। इसमें जो इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी आपका रहेगा वो 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए और मिनिमम 45% 12th में मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हैं। अब इसमें बीटेक आपको जेडब्ल्यू के बेस पे भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जेकेबीओपी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप बीटेक के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसमें आपका 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका सिलेबस यहाँ पे रहेगा, वो ही सिलेबस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस सिलेबस के बेस पे आपको यहाँ पे बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग में एडमिशन आपको हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे आपके इसकी ब्रांचेस हैं, सभी में आपका यहाँ पे रहेगा। ये तो हो गया आपका जेकेबीओपी। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यहाँ पे नीट यूजी का एग्जाम दे दो, ठीक, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसको हम जानते हैं नेशनल वाइड जो है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये एग्जाम आप जानते हैं कि किसके लिए होता है, ये एग्जाम आपका एनटीए कंडक्ट करती है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस बीडीएस आयुष में जैसे बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, जो अलाइड हेल्थ कोर्सेज है जैसे आपका बीपीटी वगैरह है, तो उन कोर्सेज में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसमें क्या है कि एग्जाम जो हमारा है वो एनटीए क्वालिफाई करती है, सॉरी कंडक्ट करती है। इसमें जो वो मेडिकल डिग्री यानी कि जो पीसीबी के बच्चे हैं वही इसमें एलिजिबल रहते हैं नीट के लिए, और इसमें आपका 12th में पीसीबी होना चाहिए। इसमें जो सीट्स रहती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। 85% जो सीट्स होती है वो स्टेट कोटा में फिल होती है और ऑल इंडिया कोटा में जो वो 15% सीटें जो होती है वो 15% ऑल इंडिया कोटा में फिल होती है। लेकिन सिलेक्शन आपका नीट का ही बेस पे यहाँ पे रहेगा। इसमें जो सिलेबस रहेगा वो 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी रहेगी, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप सिकास्ट का कोई एग्जाम दे दो। देखो सिकास्ट बोले तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस, ठीक, ये आपके पास जो है वो 2 ब्रांचेज हैं हमारी इसके पास। एक हमारे पास है जम्मू की ब्रांच और एक है हमारे पास श्रीनगर कश्मीर की ब्रांच, ठीक, 2 ब्रांचेज हैं। अब देखो सिकास्ट कश्मीर का जो एंट्रेंस है या सिकास्ट जम्मू का जो एंट्रेंस है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। सीईटी आपका एंट्रेंस होता है, सिकास्ट जम्मू अपना करता है, सिकास्ट कश्मीर अपना करता है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं, इसमें आपको बीएससी अगर आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, बीवीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों का डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। बीएससी इन हॉर्टिकल्चर आप करना चाहते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बीएससी इन फॉरेस्ट्री आपको हो जाएगा इसके थ्रू, कास्ट कश्मीर में भी, कास्ट जम्मू में। बीएससी इन फिशरीज हो जाएगा। बीएससी वेटनरी तो हो गई होगा आपका, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, सेरीकल्चर है, तो इस तरीके के कोर्सेज हैं। इसके अलावा बीएससी आपको बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी आपका माइक्रोबायोलॉजी है, बीटेक आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो इस तरीके से फूड टेक्नोलॉजी बीटेक भी आपका यहाँ पे, ये सभी कोर्सेज आपको जो है वो कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू में करवाए जाते हैं। दोनों में अलग अलग एग्जाम होता है। कास्ट कश्मीर अपना एग्जाम करता है, कास्ट जम्मू अपना एग्जाम करता है। कास्ट कश्मीर का जो कैंपस है वो शालीमार श्रीनगर में है। तो इसमें जो सिलेबस आपका रहेगा, सिलेबस जो आपका इसमें रहेगा वो पहले एलिजिबिलिटी को हम समझेंगे। एलिजिबिलिटी जो आपकी रहेगी वो 12th आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैक्सिमम कोर्सेज के लिए रहेगा, और मैथमेटिक्स पीसीएम आपका कुछ जैसे बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो ये आपको इसमें भी पीसीएम मांगा जाएगा। इसमें जो है आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो एंट्रेंस टेस्ट आपका लगेगा, जैसे जेसीईटी जम्मू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कास्ट जम्मू करता है, उसके बाद सीईटी कश्मीर अपना कास्ट कश्मीर अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करता है। तो आपका सिलेबस जो रहेगा वो सेम नीट का ही सिलेबस रहेगा, ठीक, नीट का 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका रहेगा, तो उसी सिलेबस के बेस पे आपको ये भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा
कास्ट कश्मीर भी आपका यहाँ पे होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जो है वो CUET के थ्रू जा सकते हैं। CUET बोले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में एलिजिबल रहेंगे। ये एग्जाम आपका ऑलरेडी इस पे वीडियोस डले हुए हैं। अगर आपको सिंपल BA BSc ऑनर्स वगैरह किसी सब्जेक्ट में करना है तो आप CUET के थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेडिकल आर्ट्स नॉन मेडिकल फील्ड्स हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप PMSSS के थ्रू भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको कुछ कोर्सेज में एग्जाम लगेगा, जैसे BSc नर्सिंग में आपको नीट देना पड़ेगा, B फार्मा या आपके पास BTech है इसमें 12th के मार्क्स के बेस पे लगेगा, MBBS BDS में भी आपको नीट लगेगा। तो ये सारे कोर्सेज आपको PMSSS के थ्रू भी करवाए जाते हैं, जिसके ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो इस तरीके के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इस कंक्लूजन से आपको एक चीज समझ आ गई कि अगर आप नीट के लिए पढ़ेंगे तो आपको JKBOP BSc नर्सिंग भी कवर हो जाएगा, JKBOP B फार्मा भी कवर हो जाएगा, सिकास्ट कश्मीर भी कवर हो जाएगा, सिकास्ट जम्मू भी कवर हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको एक ही एग्जाम के थ्रू कवर हो जाएंगे। सेम सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का है। ठीक, फिलहाल के लिए मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश करी, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई